हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम डायनेमिक ऑफ मशीन में फ्लाईव्हील वाले चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे। इसके अंतर्गत हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्लाईव्हील का चैप्टर है वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कॉमन है। अलग अलग सब्जेक्ट में इस चैप्टर आता है। अगर हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये डायनेमिक ऑफ मशीन में है, और ऑटोमोबाइल की बात करेंगे तो ये डिज़ाइन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर में हम फ्लाईव्हील का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जितनी भी थ्योरी था, जितने भी कंसेप्ट थे, फार्मूले थे, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है अपनी 5 वीडियो के अंतर्गत। तो जिसने भी वो वीडियो मिस करी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम लिखे हुए नहीं है, क्योंकि लिखे इसलिए नहीं है कि प्रॉब्लम जो फ्लाईव्हील के होते हैं थोड़ा लंबे होते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रॉब्लम लिख दूंगा तो सॉल्यूशन करने के लिए जगह नहीं बचेगा, तो इसलिए मैं बुक की हेल्प लूँगा प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, कि मैं आपको प्रॉब्लम यहाँ से पढ़ के बताऊँगा। आप अगर नोट कर सकते हैं तो नोट कर सकते हैं। मैं उसको पढ़ के जो गिवन डाटा है वो यहाँ नोट करूँगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करूँगा उसका। तो शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके ही एक्सरसाइज का मैं बुक यूज कर लेता हूँ न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज है, पहला जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए पहला प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अ मास ऑफ फ्लाईव्हील ऑफ एन इंजन इज 6.5 टन। एक फ्लाईव्हील है, उसका जो मास दे रखा है वो दे रखा है 6.5 टन। तो गिवन डाटा हम लिख लेते हैं इसमें, गिवन डाटा लिख लेते हैं। मास ऑफ फ्लाईव्हील दे रहा है 6.5 टन, 6.5 टन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन इज 1.5 मीटर। रेडियस ऑफ गायरेशन दे रहा है, के की वैल्यू दे रहा है, जैसा कि हमने पहले ही डेरिवेशन में कर दिया है। के की वैल्यू वो दे रहा है 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। ठीक है, इट इज फाउंड फ्रॉम द टर्निंग मोमेंट डायग्राम दैट द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज 56 किलो न्यूटन। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी दे रखा है, डेल्टा ई की वैल्यू दे रहा है हमारा, डेल्टा ई की वैल्यू 56 किलो न्यूटन मीटर, 56 किलोमीटर मीटर दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है इफ़ द मीन स्पीड ऑफ द इंजन इज 120 आरपीएम। इफ़ द मीन स्पीड मतलब कैपिटल एन बराबर 120 आरपीएम दे रखा है। ठीक है, अब उस इतनी डाटा देने के बाद वो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमने नोट कर लिया है। मैक्सिमम मतलब n1 फाइंड करना है और n2 फाइंड करना है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम भी लिख सकते हैं 1 और 2 की जगह पे। तो ये कुछ प्रॉब्लम है कि एक प्रॉब्लम है, एक फ्लाईव्हील है, उसका जो मास है वो 6.5 टन है, रेडियस ऑफ गायरेशन 1.8 मीटर है, एनर्जी जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है उसका वो 56 किलो न्यूटन मीटर है, और मीन स्पीड दे रहा है 120 आरपीएम। और इतना देने के बाद वो कह रहा है कि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड निकालिए उस फ्लाईव्हील की। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको गणेश जी वाला फार्मूला बताया। गणेश जी फार्मूला इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस फार्मूले के बिना फ्लाईव्हील का कोई न्यूमेरिकल हिलना ही नहीं है। मतलब जैसा कि आप पता है कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, तो फ्लाईव्हील के अंतर्गत इसी फार्मूले की पूजा सबसे पहले होगी, तभी आप सारे न्यूमेरिकल बना पाएंगे। तो वो प्रॉब्लम, ये गिवन डाटा था यहाँ पे। ठीक है, वो फार्मूला क्या होता है गणेश जी वाला? तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? आई ओमेगा स्क्वायर सी एस होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ये ही फार्मूला यूज करेंगे आप हर फ्लाईव्हील में। फिर ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन कुछ ना कुछ हिंट तो दिया ही होगा। फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में दे रहा है कि मीन स्पीड दे रहा है, मतलब n दे रखा है। तो n क्या होता है भाई? n1 प्लस n2 अपॉन 2 दे रखा है, मतलब ये डाटा दे रखा है। डाटा ये दे रखा है, मीन स्पीड बराबर क्या होता है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2, और ये वैल्यू कितनी आ रखी है हमारी? 120 दे रहा है वो आरपीएम, 120 आरपीएम। तो क्या मैं यहाँ से मैं n1 प्लस n2 निकाल सकता हूँ? तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बचेगा हमारा 240 आरपीएम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ मैंने क्वेश्चन से ही इतना काम कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं? अब हमारे पास डेल्टा ई दे रखा है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। फार्मूला यूज करते हैं,
ठीक है, एक इक्वेशन हमारी बन गई, दूसरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ठीक है, तो आई बराबर क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आई बराबर हम रिम टाइप के लिए क्या लेते हैं, एम के स्क्वायर या फिर एम आर स्क्वायर। अगर रेडियस दिया है तो आर के और रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है तो के। ठीक है, तो अब हम पुट करते हैं, आई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एम के स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, मैंने आपको बताया अगर एन दिया होगा ओमेगा दिया तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको, तो इसके लिए भी डेरिवेशन में मैंने फॉर्मूला बता दिया था कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन ओवर 60। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 2 ओमेगा की जगह 2 पाई एन ओवर 60 का होल स्क्वायर। और सी एस हमको पता है, सी एस तो हमको पता ही है, सी एस अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, जगह नहीं है इसलिए। तो अब देखिए सारी वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, थोड़ी सी मैं इधर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर हमारा आ जाएगा, अब इसी को मैं आगे लिखता हूँ, एम के स्क्वायर इंटू 2 पाई एन अपॉन 60 का होल स्क्वायर और इंटू सी एस होता है हमारा चेंज इन स्पीड अपॉन मीन स्पीड। तो चेंज इन स्पीड क्या होता है, n1 माइनस n2 ओवर मीन स्पीड। तो n1 प्लस n2 बट्टे 2, तो ये 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, सारी वैल्यू रख ली। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, सारे के लिए हमने एक्सपेंड कर दिया उस इक्वेशन को, अब हम सारी वैल्यू यहाँ से रख लेंगे। ठीक है, रखिए डेल्टा ई की वैल्यू 56। अब वो किलो न्यूटन है तो उसको न्यूटन मीटर में बदलना पड़ता है, तो 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, न्यूमेरिकल करने में यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा यूनिट में हम काम करते हैं, ये किलो है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब मास कितना दे रखा भाई, 6.5 टन, टन में दे रखा है, तो इसको केजी में बदलना पड़ेगा। तो केजी में क्या होगा, 1000 से इसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये 6500 हो जाएगा। ठीक है, आई आप लिख भी सकते हैं 6.5 इंटू 1000। ठीक है, के क्या है 1.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, ये क्या है हमारा 2 ऐसे रहेगा, पाई ऐसे रहेगा, पाई ऐसी रहेगा। एन की जगह पे कितना दे रखा है, एन ये मीन स्पीड की बात करता है। ठीक है, जो फॉर्मूले में ये ओमेगा होता है ये मीन होता है, तो जब यहाँ ये मीन है तो इस यहाँ पे भी ये मीन ही होगा। और मीन कितना दे रखा है, 120 बट्टे 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही ये क्या दे रखा है, 2 अच्छा 2 को हम 2 ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, पहले चेंज इन स्पीड 2, और ये क्या था n1 प्लस n2 बट्टे 2, और बट्टे 2 ही क्या है, मीन स्पीड। ये क्या है, ये मीन स्पीड। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं n1 प्लस n2 बट्टे 2, यही तो है मीन स्पीड। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या करूँगा, अब इसकी जगह पे मैं यहीं पे मिटा के लिखूँगा, इसकी जगह पे मैं यहीं पे मिटा के लिखूँगा, इसकी जगह पे डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसकी 120 क्या दे रखा है, n दे रखा है 120, और वह n ही तो क्या था, n1 प्लस n2 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 120। जब हम इन सबको सॉल्यूशन करेंगे और n1 माइनस n2 की वैल्यू निकालेंगे, जब इनको कैलकुलेटर में रख के, मतलब ये जो अपॉन वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के यहाँ मल्टीप्लाई बनेंगे और ये वाला इसके नीचे जाएगा। जब सॉल्यूशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपॉन सिंप्लीफाई अबव इक्वेशन, तो क्या मिल जाएगा हमको, n1 माइनस n2 बराबर 2 मिलेगा rpm, क्योंकि ये स्पीड है तो rpm। इक्वेशन नंबर यहाँ से बन जाएगी 3, इक्वेशन नंबर बन जाएगी 3। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, n1 माइनस n2 ही अननोन है यहाँ पे, तो इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे अभी ये वैल्यू याद है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा। जब इक्वेशन नंबर, अब हमको निकालना क्या था, n1 और n2 निकालना है, n1 और n2, तो भाई ये 2 इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 इक्वल्स टू 240 और n1 माइनस n2 इक्वल्स टू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 2n1 बराबर हो जाएगा 242 और n1 बराबर हो जाएगा 121 rpm।
जब N1 हमारा आ गया, N1 मतलब N1 आ गया, अभी हमें ये नहीं पता कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, क्योंकि N2 निकालना पड़ेगा, उसमें से जो ज़्यादा होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो N1 आ गया, तो किसी भी एक इक्वेशन में N2 ये N1 की वैल्यू रखिए और हमें N2 आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं छोटे वाले में रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा N1 माइनस N2 बराबर 2 में रख देता हूँ। तो N1 कितना है 121 माइनस N2 कितना है हमारा, N2 कितना है, N2 निकालना है हमको, तो बराबर 2। तो यहाँ से जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, N2 बराबर आ जाएगा हमारा 119 RPM। ठीक है, 119 RPM। तो हमें पता चल गया कि N1 जो है हमारा 121 है, मतलब मैक्सिमम 121 RPM है फ्लाईव्हील की, और मिनिमम है 119 RPM। तो हम ऐसे बाय प्रोसीजर इसको कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगा के मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल। ठीक है, तो क्या करना है, बस आपको मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड निकाल देंगे, वो निकल गया। अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं, हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं बताता हूँ उस न्यूमेरिकल को भी। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल को भी कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ N1 N2 बराबर आ रखा है 119 RPM। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये कई बार पेपर में भी आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, होपफुली कर लिया होगा आपने। मैं मिटा देता हूँ इसको अब। ठीक है, और सेकेंड न्यूमेरिकल देखेंगे हम। सेकंड न्यूमेरिकल थोड़ा सा ग्राफ पे बेस्ड होगा, वो न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं उसको यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बुक की हेल्प ले लेते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है ये, और इसमें एक ग्राफ भी दिया हुआ है। ठीक है, एक ग्राफ भी दिया हुआ है, वो ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये कुछ करके एक टर्निंग मोमेंट ग्राफ दे रखा है। ठीक है, इस पे एक ऐसे ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, होपफुली ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जो ये है इसका एरिया दे रखा है 295, इस वाले का ग्राफ एरिया दे रखा है 685, इस वाले का एरिया दे रखा है 40, इस वाले का एरिया दे रखा है 340, एंड इस वाले का एरिया दे रखा है 960, और इस वाले का एरिया दे रखा है आपको 270। ठीक है, ये टी थीटा डायग्राम दे रखा है फ्लाईव्हील का। ठीक है, अब इसको देख के हमको और कुछ वैल्यूज दे रखा है, वो कि स्केल दे रखा है इस डायग्राम में। जब ये क्या होता है, ये एरिया में दे रखा है, मतलब mm स्क्वायर में दे रखा है, मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है तो मिलीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। अब ये क्या होता है, मैंने आपको जब समझाया था मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का डिटर्मिनेशन, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया होता है ये इतना एरिया ऑफ एनर्जी स्टोर कर रहा है, और ये टी मीन लाइन है, मतलब इधर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन की बात करेंगे हम, कोऑर्डिनेट की बात करते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई में तो ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे निगेटिव होता है। ठीक है, तो स्केल दे रखा है क्वेश्चन में, स्केल ये दे रहा है कि 1 mm बराबर 5 न्यूटन मीटर, मतलब अल्टीमेटली ये एरिया के अंदर एनर्जी स्टोर तो कर रहा है, तो वो 1 mm को 5 न्यूटन मीटर एनर्जी बता रहा है। ठीक है, और एंगल 1 mm को बता रहा है कि 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, ऐसा स्केल बता दिया है उसने। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है कि अ टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ पेट्रोल इंजन इज ड्रॉन फॉर द फॉलोइंग स्केल। स्केल क्या दे रखा है कि 1 mm बराबर 5 न्यूटन मीटर और 1 mm बराबर 1 डिग्री, क्योंकि क्रैंक एंगल डिग्री में होगा और एनर्जी की इसमें होगी न्यूटन मीटर में होगी, लेकिन यहाँ वो एरिया दे रहा है, यहाँ एरिया दे रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टर्निंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है, ये दे रखा है। फिर कह रहा है द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम repeat itself by every half revolution of engine and area above and below the mean turning moment line taken in order of ये वैल्यू सारी दे रहा है। ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे ग्राफ में ही ड्रॉ कर दिया, मतलब उस ग्राफ को एक थ्योरी के रूप में क्वेश्चन में लिख के दे रहा है वो। फिर कह रहा है द रोटेशन ऑफ पार्ट आर इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ 36 kg। ठीक है, तो मास दे दिया है फ्लाईव्हील का उसने 36 kg। ठीक है, मास दे रखा है उन्हें 36 kg। रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है 150 mm। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना दे रखा है 150 mm। ठीक है, फिर कह रहा है डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मतलब CS निकालना है हमको। और
फिर इंजन की स्पीड दे रखा है, इंजन की स्पीड दे रखा है n बराबर 1800 RPM, n बराबर 1800 RPM, इतना डाटा दे रखा है। और उसने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ज्ञात कीजिए। अब ये ज्ञात करने के लिए हमारे पास गणेश जी फॉर्मूला है, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा ई नहीं दिया हुआ है, आई हम निकाल सकते हैं एम के स्क्वायर से, ओमेगा निकाल सकते हैं, एन दिया हुआ है, सी एस को ही तो हमको निकालना है। अब इसको निकालना पड़ेगा। अगर ये हमें पता चल जाए, डेल्टा ई मतलब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, सॉरी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अगर पता चल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, ये हम सी एस निकाल लेंगे, क्योंकि फिर सी एस बराबर क्या होगा, डेल्टा ई अपॉन आई ओमेगा स्क्वायर, सिंपल। अब डेल्टा ई निकालने के लिए ये ग्राफ दे रखा है इसने। ठीक है, तो अब डेल्टा ई मैंने बताया है आपको, हर पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। ठीक है, इस पॉइंट पे आप एनर्जी निकाल लीजिए। फिर क्या निकाल लेंगे, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, हमारा ये निकल जाएगा, उसके बाद निकाल लेंगे। अब निकाल लेते हैं, फिर लिखो एट पॉइंट ए, क्या एनर्जी ना, एनर्जी एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ई है। मैंने आपको पूरा एक इस पर वीडियो बना रखा है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको जिसने भी मिस किया वो जाके देख सकता है। ठीक है, और होपफुली सबने देख रखा होगा। ठीक है, तो अब देखो ए मान लेते हैं, इस पॉइंट पे ई है, मान लेते हैं, आप जीरो भी मान सकते हो, मैं ई मान लेता हूँ। ठीक है, ई मान लेता हूँ। फिर अगला एट पॉइंट बी, आप लिखिए एनर्जी एट पॉइंट बी, एनर्जी एट पॉइंट बी। तो भाई इस पॉइंट पे तो ई था, तो ई तो था ही। अब इस पॉइंट पे कितना है, इतना और हो गया, इतना और मतलब ये ऊपर प्लस रीजन में, तो ई प्लस 295। ठीक है, ई प्लस 295। अब एट पॉइंट एनर्जी एट पॉइंट सी, अब देखिए मैं यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट तक तो कितना था, यही था, ई प्लस 295। अब यहाँ जब पहुँचा तो इतना घट गया, माइनस हो गया, कितना होगा, माइनस 685। तो ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, इसको आप ये अभी इक्वेशन बना लीजिए। फिर एट पॉइंट डी, अब देखिए यहाँ पहुँच गया मैं, तो इतना और जुड़ जाएगा, इतने में इतना और 400 और जोड़ दीजिए इसमें, ई प्लस 295 माइनस 685 प्लस 400। ठीक है, इसी तरह एट पॉइंट ई पे देखिए, ई पे पहुंच गया तो इतना अमाउंट अब घट जाएगा, नीचे है वो मीन टॉर्क लाइन से, तो ई प्लस 295 माइनस 685 प्लस 400 और माइनस कितना हो जाएगा, 340। ठीक है, इसी तरह एट पॉइंट एनर्जी एट पॉइंट एफ पे कितना हो जाएगा भाई, इतना जुड़ रहा है अब, तो इसी में जुड़ेगा, ई प्लस 295 माइनस 685 प्लस 400 माइनस 340 और प्लस हो जाएगा 960। अब लास्ट पॉइंट पे एट पॉइंट एनर्जी एट पॉइंट जी पे कितना होगा, इतना घट रहा है। ठीक है, तो ऊपर तो उतना रहेगा ही, यहाँ तक तो उतना ही है ना, एफ पॉइंट वाला में से कितना घट जाएगा, 270 घट जाएगा। तो ई प्लस 295 माइनस 685 प्लस 400 माइनस 340 प्लस 960 माइनस 270। ठीक है, इतना कर लिया हमने। ठीक है, अभी हमने हर पॉइंट पे एनर्जी निकाल लिया। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ तो यही रहेगा, यहाँ पे इन दोनों को घटा के ई प्लस में लिख सकते हैं, फिर ये न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, जो मैक्सिमम एनर्जी होगा वो पॉइंट ए पे होगा। मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट ए पे क्यों होगा भाई, इसमें इतना जुड़ रहा है, बाकी सब में कुछ ना कुछ घट रहा है। ठीक है, वो कर सकते हैं, वैसे देख के पता चल जा रहा है। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे, चलो मैं बुक से देख के लिख देता हूँ, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा। ठीक है, ये तो इतना ही आ जाएगा, ये तो ई प्लस 295 ही रहेगा, क्योंकि वो जुड़ नहीं सकते, अल्फ़ाबेट है। अगला वाला में हमारा आ रहा ई माइनस 390, ये जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ई माइनस 350, फिर अगला वाला करेंगे तो ई माइनस 690, अगला वाला करेंगे तो ई प्लस 270, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है
ये हमारा आ रहा है ई, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब इतना ऊपर वाला भी है तो वो ई प्लस 270 है, तो माइनस 270 यहाँ से हो रहा है, तो 270 से 270 कटेगा और ई बचेगा। अब हमको इसमें देखना है, देखो मैंने आप कन्फ्यूजन नहीं है आपको कि कौन सा मिनिमम कौन सा मैक्सिमम होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का, ये माइनस का है, ठीक है, ये प्लस का है और ये प्लस का है। तो मैक्सिमम के लिए तो प्लस वाला ही लेंगे, माइनस वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी घट रहा है तो वो तो कम ही हो रहा है ना। तो प्लस वाला मतलब ज़्यादा, 3 प्लस वाले हैं हमारे पास। कौन सा? एक ये प्लस है, एक ये प्लस है और एक ये पहला प्लस है। अब देखिए जरा, पहला प्लस है, यहाँ ई में 295 जुड़ रहा है, यहाँ ई में 270 जुड़ रहा है, यहाँ ई में कुछ नहीं जुड़ रहा है। तो इन तीनों में कौन सा सबसे ज़्यादा? मतलब ये सबसे ज़्यादा, तो मैक्सिमम तो यही होगा, ई प्लस 295, ठीक है। अब आता है ई मिनिमम। ई मिनिमम क्या हो जाएगा भाई? ई मिनिमम देखो, आप प्लस वाले तो हो नहीं सकते, माइनस वाले ही होंगे, क्योंकि इनमें तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ जुड़ रहा था। अब माइनस वाले, एक ये माइनस वाला है, एक ये माइनस वाला है, एक ये माइनस वाला है और कोई नहीं है माइनस वाला। तो इन तीनों में देखो, इसमें 390 घट रहा है, इसमें 350 घट रहा है, इसमें ई में से 690 घट रहा है, मतलब सबसे मिनिमम यही होगा, ठीक है। तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा? ई माइनस 690, ई माइनस 690। अब हमें पता चल गया कि मैक्सिमम हमारा एट पॉइंट बी पे है और मिनिमम हमारा एट पॉइंट कहाँ पे है? एट पॉइंट ई पे है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू पता चल गई। तो अब हम निकालेंगे डेल्टा ई। डेल्टा ई मैं यहाँ कर देता हूँ। डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई बराबर होता है भाई मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी, ठीक है। ये तो मैंने बता रखा है आपको उसमें लास्ट वीडियो में आपने। तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम हमारा क्या है? ई प्लस 295, ई प्लस 295 और मिनिमम क्या आ रखा है हमारा? ई माइनस 690, तो ई माइनस 690, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए आप, ई प्लस 295 और माइनस का ई हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 690। तो ई माइनस प्लस माइनस कट गया, तो ये क्या बचेगा हमारा? जोड़ लीजिए इसको, 295 प्लस 690, डेल्टा ई बराबर हमारा आ रहा है। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? जब हम इसको जोड़ेंगे तो 0 और 5 5 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, हासिल 1 7 और 2 9, 985 mm²। भाई ई है और mm² में आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पे सब एरिया ले रखा है, ठीक है, इसलिए ये mm² में आया है। अब कई लड़के यही गलती कर देते हैं, यही डेल्टा ई की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और हमारा CS निकाल लेते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो इसको अभी न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये स्केल दे रखा है, ये स्केल दे रखा है, ठीक है। तो इस स्केल से कन्वर्ट होगा। अब मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा, होपफुली आपने इसको कवर कर लिया होगा, ठीक है। होपफुली आपने इसको कवर कर। ई की वैल्यू में देख लेता हूँ क्या हमारा सही आया है, ठीक है, 985 आ रखा है, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा दूंगा। ये प्रोसीजर ऑलरेडी मैंने डेरिवेशन में भी समझाया था, जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी कर रहे थे तब, ठीक है। अब देखिए, जब हमारा डेल्टा ई इतना आ गया है, कितना आ गया? डेल्टा ई बराबर कितना आ गया है? 985 mm², ठीक है। तो इसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो हमारे पास स्केल दिया कि 1 mm बराबर होगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन मीटर, और 1 mm बराबर हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। हम कभी भी डिग्री को नहीं, कैलकुलेशन में क्या लिखते हैं? रेडियन में लिखते हैं। तो 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सही आ रखा है, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन मीटर में। तो डेल्टा ई बराबर 985 और वो कह रहा है 1 mm में 5, तो गुणा करिए 5 का। फिर कह रहा है 1 डिग्री में 1 mm में 1 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? π/180। तो ये π/180 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, तब जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है? किस में आ जाएगा? अभी ये जूल में आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर में आ जाएगा, या न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 86 न्यूटन मीटर, ठीक है, 86 न्यूटन मीटर, या इसको हम जूल भी बोल सकते हैं, जूल, ठीक है। अब इस ई की वैल्यू को इसमें पुट करना है, इस वाले इक्वेशन में, तब हमारा बात बनेगी। तो ई की वैल्यू कितनी है? 86। आई हमारा क्या है? mk²।
ठीक है। ओमेगा क्या है, ओमेगा की जगह n दे रखा है तो इसकी जगह में क्या लिखना पड़ेगा 2πn/60 का होल स्क्वायर, ठीक है। और CS तो ही हमको कैलकुलेट करना है, तो जब हम CS निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, CS बराबर ये इधर जाएगा तो 86 गुणा ये 60 का होल स्क्वायर है तो 60 का होल स्क्वायर के साथ जाएगा अपॉन m के स्क्वायर, मास कितना दे रखा है 36, ठीक है 36, और k हमारा कितना है 150 mm। अब 150 mm है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि हम mm में तो ले नहीं सकते, मीटर ऐसा ही यूनिट होता है। तो ये कितना बचेगा, जब 1000 से डिवाइड करेंगे 150 को तो 0.15 बचेगा, ठीक है। और ये किस स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि k स्क्वायर है। अब ये जो 2π है तो ये क्या हो जाएगा 2π इंटू n की वैल्यू कितनी है 1800 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। अब जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो CS बराबर हमारा आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है CS बराबर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03% आ जा रहा है, ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पूरा प्रोसीजर था, न्यूमेरिकल थोड़ा लंबा था, ठीक है। E की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट किया, m² में नहीं रखना है, उसके लिए स्केल दिया हुआ है, इन दोनों वैल्यू को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जाके इस फॉर्मूले का यूज करना है और उसके बाद सब कॉमन है, वही हम वैल्यू सारी पुट करेंगे और CS निकाल लेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा, किसी किसी क्वेश्चन में CS की वैल्यू प्लस माइनस में देता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ CS की वैल्यू ऐसे दे देता है +-1%, तो इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब ऊपर नीचे, मीन लाइन के ऊपर नीचे दे रहा है वो, ठीक है। तो इसको दुगना कर देते हैं, जब वो प्लस माइनस में देता है तो इसको दुगना कर देंगे, मतलब 2% पे हम कैलकुलेशन करेंगे। 2% पे कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंट को जब इसको बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.02, ठीक है। तो जहाँ प्लस माइनस में अगर CS दिया होगा तो उसका दुगना करके हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी और मैंने कोशिश किया है कि इसमें आपको एक एक चीज़ बताऊं, और 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ रखा है। वीडियो लंबी हुई है तो आप इसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं, क्योंकि मुझे ये सब बताना था, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। आप समय निकाल के इसको देख लेंगे, दोबारा देखेंगे अगर न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया तो। अगर कोई भी किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वहाँ सॉल्यूशन दूंगा अगले वीडियो में, या कोई भी माध्यम होगा उसके माध्यम से आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए अब इतना ही। नेक्स्ट अब आप ये समझिए कि फ्लाईव्हील यहाँ ख़त्म हो चुका है, इसके बचे हुए प्रॉब्लम आप करिए, कहीं दिक्कत आती है तो मुझसे आप कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब टॉपिक जो भी होगा अगले वीडियो में हम कवर करेंगे उसे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।